क्या सोमवार के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी क्या एक बड़ा गैप अप खुल सकती है? अगर सोमवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी बड़ा गैप अप खुलती है तो उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है? क्या सोमवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप खुलने के बाद एक साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है? या फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? अगर सोमवार के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर सोमवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किए हुए हो तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे। निफ्टी 50 का चार्ट अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो निफ्टी 50 ने एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग दिया है जो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली वीडियो को एंड तक देखिएगा। एक-एक लॉजिक मैं आप लोगों को बताऊँगा जो किस तरीके से कामकाज हो सकती है मंडे के दिन। तो अगर देखोगे यहाँ पर 25,565 के ऊपर क्लोजिंग दिया जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसके पीछे भी ज़रा लॉजिक समझिएगा। अब यहाँ पर देखिए लेवल जो इम्पोर्टेंट है देखिए यहीं से हमें एक बार सपोर्ट लेकर के ऊपर जाते को दिखा निफ्टी और उसके बाद देखोगे तो इसी लेवल के आसपास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा निफ्टी 50 और वही मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाऊंगा डेली चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज ध्यान से समझिएगा। अगर डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऊपर गई थी, उसके बाद नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी 50 के अंदर डेली चार्ट के ऊपर हमें यहाँ पर लोअर हाई का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रही है। अब सवाल है जो मंडे के दिन मार्केट गैप अप क्यों खुल सकती है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो लॉजिक आप लोगों को पता होना चाहिए। अब लॉजिक क्या है? तो अभी के टाइम पर जो न्यूज़ चल रही है, उसके हिसाब से निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स एक हमें गैप अप खुलते को दिख सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ पर बुलिश हो गई, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखो या फिर मार्केट बियरिश हो गई। अभी जो मार्केट अगर आप लोगों को मंडे के दिन अगर गैप अप खुलते को दिखेगा, तो वो एक न्यूज़ बेस्ड हमें मार्केट गैप अप खुलते को दिख सकता है। लेकिन क्या अगर मार्केट गैप अप खुलती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी गैप अप खुलती है, तो क्या एक ऊपर का ही मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है? हो सकता है अगले दिन क्या है निफ्टी 50 का एक्सपायरी है, हो सकता है मंडे के दिन हमें एक साइडवेज भी देखने को मिल सकता है और उसके बाद हमें एक गिरावट भी देखने को मिल सकता है। देखिए मार्केट जो अगर अगर आप लोग सही चीजें देखोगे, चार्ट चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो चार्ट जो चलती है अगर अपने हिसाब से चलती है तो वो आप लोगों को किस तरीके से देखना रहता है उसे जरा समझिए। अगर मार्केट में एक ऊपर का मूवमेंट आती है, मान लीजिए एक ऊपर का मूवमेंट आती है, ठीक है? तो यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ से ऊपर का मूवमेंट आई, फिर उसके बाद कुछ लोग यहाँ पर जो छूट गए थे, फिर यहाँ पर आएँगे, फिर यहाँ पर जो लोग छूट गए यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर जो लोग छूट गए यहाँ पर आएँगे, ठीक है? ये है। अगर यहाँ पर देखोगे तो मार्केट एसएल हंट पे चलती है, ठीक है? आप लोगों से मैं एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, मेरा लर्निंग वीडियो आने वाला है, ठीक है? तो लर्निंग वीडियो मैं सिर्फ़ उन लोगों के लिए रखा हुआ हूँ, जो लोग मेरे चैनल पर मेंबर लिए हुए हैं। कैसे? तो सब्सक्राइब बटन के आगे आप लोगों को जॉइन बटन मिलेगा। अब आप लोग कहोगे ऐसा क्यों मैंने किया? ऐसा मैंने इसलिए किया, जो लोग रुचि रखते हैं सीखने पर, ऐसा नहीं मैं लर्निंग वीडियो को ऐसे भी रख सकता था, लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर लोग देखना नहीं चाहते हैं, टाइम देना नहीं चाहते हैं, तो मैंने इसलिए इसको किया जो लोग मेंबर हैं वही लोग देखेंगे, इसलिए किया ताकि वो रुचि रखेंगे और उनको सीखने में भी रुचि रहेगा। देखिए जब तक हम कोई चीज़ के अंदर एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं, उसको सीखते नहीं हैं, तब तक हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं मिलती है। इसीलिए मैंने उन्हीं लोगों के लिए रखा हुआ है, जो लोग मेरे चैनल पर मेंबर लिए हुए हैं
या फिर लेंगे उनके लिए रखा हुआ है और बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा मेरा लर्निंग वीडियो, जिसके अंदर मैं सभी चीज़ें आप लोगों को डिटेल में सिखाऊँगा। तो अगर अभी तक नहीं जॉइन किए हो तो जाकर के जॉइन कर लेना। जिन लोगों को जॉइन बटन ना दिखे सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब के बाद आप लोगों को जॉइन बटन दिख जाएगा, जाकर के जॉइन कर सकते हो। आइए अब अपनी अ, लॉजिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर देखोगे डेली चार्ट के ऊपर एक डाउन ट्रेंड के अंदर अभी के टाइम पर हमें निफ्टी दिखाई दे रही है। हाँ, ठीक है। मंडे के दिन एक न्यूज़ बजट मार्केट ओपनिंग ले सकती है, गैप अप खुल सकती है, ठीक है ना? और अगर आप लोग मंथली चार्ट के ऊपर देखोगे, तो मंथली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से चीज़ें देखोगे, तो मंथली चार्ट के ऊपर भी हमें डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रही है। ठीक। वीकली चार्ट लगाएँगे, तो वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है? तो देखिए वीकली चार्ट के ऊपर भी हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। कैसे? अब आप लोग कहोगे कैसे? देखिए, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। ठीक है? यहाँ पर देखो ये ट्रेंड लाइन है। अब यहाँ पर क्या कुछ हो सकता है? अगर यहाँ पर देखोगे, तो न्यूज़ के हिसाब से मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है। ठीक है ना? होने के लिए मार्केट में कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब न्यूज़ चलती है, तो न्यूज़ के हिसाब से चार्ट चलने लग जाती है। ठीक है ना? जब चार्ट न्यूज़ के हिसाब से चलेगी तो हमें भी चार्ट के हिसाब से चलना चाहिए, सिंपल सा लॉजिक है। अब आप लोग कहोगे डेटा, बहुत सारे लोगों के मन में रहता है डेटा, ठीक है भैया, ऑप्शन चेन, ठीक है भैया, इंडिकेटर। भैया जो चार्ट कहेगी ना, जो चार्ट सिखाएगी ना, वो चाहे ऑप्शन चेन हो, वो चाहे डेटा हो, वो आप लोगों को नहीं सिखा सकती। देखिए मार्केट में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो 15 साल का एक्सपीरियंस कह रही है, वो ये कह रही है अगर हम चार्ट को अगर छोटी से छोटी चीज़ें चार्ट के ऊपर देखेंगे ना, तो हमें मार्केट समझ में आएगी, ठीक है ना? आप लोग तो सिर्फ़ इंडिकेटर के पीछे पड़ जाओगे, डेटा के पीछे पड़ जाओगे, तो भाई साहब इंडिकेटर भी कोई इंसान ही बनाया होगा। अगर ऑप्शन चेन चलती है, तो वहाँ से भी कुछ देख कर के ही चलती है। ऑप्शन चेन भी जो चलती है, वो किससे चलती है? चार्ट से चलती होगी। चार्ट से कैसे चलती होगी? मान लीजिए ऑप्शन चेन है यहाँ पर, ऑप्शन चेन अगर कॉल साइड देखोगे तो रेजिस्टेंस, पुट साइड देखोगे तो सपोर्ट, ठीक है जी। तो मान लीजिए यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर जो रेजिस्टेंस निकल के आ रही है 25,600 का, ठीक है जी, ये निकल के आ रही है, यहाँ पर ओआई ज़्यादा है, ठीक है। अब जब यहाँ पर ओआई ज़्यादा है, ओआई चेंज भी ज़्यादा है, तो अगर इस लेवल के आसपास आएगी तो यहाँ पर क्या होगा भैया? जो कॉल वाले होंगे वो यहाँ पर निकलना शुरू करेंगे, तो मार्केट कहाँ जाएगी भैया? ऊपर जाएगी। जाएगी या नहीं जाएगी? तो किससे हमें समझ में आया? चार्ट से समझ में आया, क्योंकि चार्ट के पास एक बार लेवल ने टच किया, 2 बार लेवल ने टच किया, तीसरे बार लेवल टच किया। अब लोगों के अंदर फोमो आ गया। जब फोमो आ गया जो भैया बार-बार इस लेवल को टच करेगी, तो लेवल ब्रेकआउट भी कर सकती है। जब ब्रेकआउट कर जाएगी, तो भैया फोमो में आएँगे लोग, निकलना शुरू करेंगे, तो मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नहीं जाएगी। तो किससे चली? चार्ट से चली या फिर ऑप्शन चेन से चली? लॉजिक वाली बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तभी मैंने आप लोगों को कहा शुरू में जो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो भैया किससे चली? चार्ट से चली। चार्ट से जब चली तो हम ऑप्शन चेन देखेंगे, तो ऑप्शन चेन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ओआई चेंज ज़्यादा। अब ज़्यादा हुआ तो भैया लेवल क्यों ब्रेक कर गई? तो इस कारण ब्रेक कर गई। लोग फोमो में आ गए, लोगों ने सोचा भैया 2 बार 3 बार इस लेवल को टच किया, अब की बार इसको ब्रेकआउट कर जाएगा। यहाँ से लोग निकलना शुरू किए, मार्केट ऊपर। वैसे ही पुट साइड मान लीजिए अब ये लेवल है, अब ये लेवल कौन-सा है? मान लीजिए ये लेवल है, ठीक है? अब 24,639 का, ऐसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए 24,640 का, एक बार लेवल कोई लेवल के पास आई, थोड़ा-सा नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर दोबारा लेवल के पास आई, फिर थोड़ा ऊपर गई। फिर लोगों को क्या लगेगा भैया 2 बार इस लेवल को टेस्ट कर लिया, अब हो सकता है नीचे इस लेवल को ब्रेक करेगी। अब जो पुट वाले हैं यहाँ पर जब निकलना शुरू करेंगे तो मार्केट कहाँ जाएगी? बताओ कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी ना भाई साहब, नीचे जाएगी। तो किससे पता लगा हमें? चार्ट से पता लगा। चार्ट किससे बनती है? चार्ट किससे बनती है? ऑप्शन चेन किससे बनती है? यही आप लोगों को जब नहीं पता तो फिर आप लोग क्या ही सीखोगे? आप लोग खाली मैं आप लोगों को क्या कहा? आप लोग न्यूज़ सुनने पे तो ध्यान दोगे, ठीक है? ऑप्शन चेन पे ध्यान दोगे, इंडिकेटर पे ध्यान दोगे, लेकिन चार्ट पे ध्यान ही नहीं दोगे। तो ऑप्शन चेन किससे बनी? चार्ट से बनी। बनी या नहीं बनी? तो जो न्यूज़ आती है,
न्यूज़ आने के बाद या न्यूज़ आने से पहले मूवमेंट देखने को मिल जाता है। आप कहोगे न्यूज़ आने से पहले मूवमेंट कैसे देखने को मिला? तो फ्राइडे के दिन देखो भाई, हमें ऊपर जाते को दिखा निफ्टी, ऊपर जाते को दिखा या फिर नहीं दिखा? दिखा। क्यों? न्यूज़ आने वाली थी। अब जब न्यूज़ आने वाली है, तो भैया यहाँ पर क्या होगी? मंडे के दिन गैप अप भी खुल सकती है। जब गैप अप खुलेगी, तो भैया यहाँ पर गैप अप अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है, तो एक ही कैंडल के अंदर हमें नीचे भी आते को दिख सकता है। ये भी बात है। तो सारे लॉजिक को हमें समझना चाहिए। एक-एक लॉजिक जो होता है ना, एक-एक छोटी-सी छोटी चीज़ें हमें सीखना होता है, समझना होता है, जानना होता है इसके बारे में, लेकिन आप लोग ऐसा करना ही नहीं जानते हो। निफ्टी को अगर देखोगे, अगर चार्ट को ढंग से देखोगे, अगर चार्ट अपने हिसाब से अगर चलती है, तो चार्ट हमें क्या करिए, निफ्टी अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है। वीकली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी हमें डाउन ट्रेंड के अंदर दिखाई दे रही है। लेकिन अगर न्यूज़ के हिसाब से देखोगे, न्यूज़ के हिसाब से जब चार्ट चलेगी, तो एक हमें गैप अप खुलते को दिख सकता है। लेकिन अगर गैप अप खुलते को दिख सकता है, तो आप लोगों की नज़र में ये होगा मार्केट अब अप ट्रेंड के अंदर होगी। जब आपका सोच ये बनेगा, मार्केट वहाँ से नीचे आना शुरू कर देगी। यही तो मार्केट का साइकोलॉजी होता है, यही तो चार्ट का साइकोलॉजी होता है, जिसे हमें समझना ज़रूरी होता है। लेकिन आप लोग इनको समझना ज़रूरी समझते ही नहीं हो। तो इसीलिए एक-एक चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लर्निंग वाला वीडियो लाने वाला हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर मेंबर लिए हुए हैं, उनको तो दिखेगा ही, जो लोग नहीं लिए हुए हो, अभी के अभी जा कर के सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब बटन के आगे आप लोगों को जॉइन बटन मिलेगा, जॉइन कर लेना। आप लोगों को बहुत ही जल्द लर्निंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। ये वीडियो लर्निंग वाली मैं ऐसे ही रखने वाला था, लेकिन लोग यहाँ पर रुचि नहीं रखते हैं। थोड़ा-सा देखेंगे, चले जाएँगे। तो आधा-अधूरा ज्ञान नहीं लेना चाहिए। ज्ञान लो तो पूरा लो, आधा-अधूरा ज्ञान ना ले। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए रखा हुआ जो मेरे चैनल पर मेंबर लिए हुए हैं, जॉइन किए हुए हैं, उनको दिखेगा। बहुत ही जल्द आप लोगों को दिखने को मिल जाएगा। जो लोग नहीं लिए हो, फटाफट से जॉइन कर लो, अभी के अभी जॉइन कर लो, ताकि आप लोगों को छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को सीखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को कोई नहीं सिखाता होगा। ठीक है? चलिए, अब क्या हो सकता है? तो चलो देख लेते हैं, लेवल्स के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो देखिए, लेवल्स जो है ना, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ठीक है? अब आप लोग को क्या ये भैया ध्यान से समझिएगा, 25,680 का लेवल, हाँ, इस लेवल पर हम नज़र बना करके रखेंगे। इसके ऊपर खुलती है या फिर इससे और भी ऊपर खुल सकती है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता ही दिया। तो इससे ऊपर भी खुल सकती है, हो सकता है यहाँ पर निफ्टी हमें इस लेवल के ऊपर भी गैप अप खुलते हुए दिख जाए, 25,800 के ऊपर भी दिख जाए, 26,000 के भी ऊपर खुलते को दिख जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना? क्योंकि अभी न्यूज़ के हिसाब से मंडे के दिन मार्केट ओपनिंग ले सकती है, गैप अप ओपनिंग लेने की संभावना हो सकती है यहाँ पर। ठीक है? इस बात का ध्यान में रखना। जो लोग लेवल देखना चाहते हो, जा कर के देख लेना, मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है, पहले से देख लेना जा कर के, ठीक है? तो मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है और गैप अप खुलने के बाद हो सकता है यहाँ पर एक ही कैंडल के अंदर नीचे और उसके बाद हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है, ठीक है? जिन लोगों को, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों का जो है आ रहा था, पूछ रहे थे जो भाई क्या हो सकता है? तो उन लोगों के लिए मैंने सोचा क्यों ना हम सभी को बता दें क्या कुछ हो सकता है मार्केट में। तो इस तरीके का मार्केट हो सकता है मंडे के दिन, ठीक है? चलो थोड़ा-सा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेंगे। तो बैंक निफ्टी भी कहीं न कहीं यहाँ इस लेवल के आस-पास गैप अप खुल सकती है। बैंक निफ्टी हो सकता है यहाँ पर क्लोजिंग दिया 61,172, 384 या फिर 61,500 या फिर 61,600 के आस-पास खुल सकती है, ठीक है? और तो बैंक निफ्टी के अंदर भी एक ही कैंडल के अंदर नीचे, उसके बाद साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है? थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो ऐसे कंडीशन में थोड़ा-सा नीचे और उसके बाद ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा और सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, एक बार और मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, जिन लोगों को सीखना है तो मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को बहुत ही जल्द लर्निंग वाला वीडियो देखने को मिल जाएगा, सीखने को मिल जाएगा। अभी कभी जाइए, सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए, मेंबर ज्वाइन करिए, बहुत ही जल्द आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए मैंने ये वीडियो रखा हुआ है, ताकि जो लोग रुचि रखते हैं सीखने में, उन लोगों के लिए रखा हुआ है। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो जाकर ज्वाइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।